नमस्कार प्यारे बच्चों, रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 69 भर्ती में हाल ही में सुबह जो 3 जून को स्टे का ऑर्डर अपलोड हुआ है वो आपके सामने है। इसमें साफ साफ देखिए क्या कहता है। ये सारी बातें जो हम सुनने में आ रहा था कि 12 जुलाई को डेट लग गई है, 8 मई तक के पहले बाद के जो भी काम है वो सारे स्थगित स्टे हो चुके हैं। तो ये सारी बातें ऑर्डर में लिखी हुई हैं। 34 पेज का ऑर्डर है, आप देख रहे होंगे पेज नंबर 34 है। तो 34 पेज का ऑर्डर है। एक एक करके सारे बिंदुओं को जल्दी से देख लेते हैं। इन द लाइट ऑफ द एबव आई एम क्लियरली ऑफ द ओपिनियन दैट अ केस फॉर इंटरिम रिलीफ, मतलब कि साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टे हो चुका है, IR लग चुकी है। मेड आउट द पिटिशनर द नोटिफिकेशन डेटेड 8/5/2020 वेयर बाय द फाइनल आंसर की हैड बीन इशूड इज हेयर बाय स्टेट, मतलब कि 8/5/2020 को जो आंसर की आई थी उसके बाद की सारी प्रक्रियाओं को देखिए लिखा हुआ है आर आल्सो स्टेट अंटिल नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, जब तक कि इसका केस का नया डेट नहीं आता तब तक की सारी प्रक्रियाओं को रोक दिया गया है। आगे साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अब क्या करना है आगे। तो लिखा हुआ कि प्रोविजनल आंसर की टू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से बनवानी है। इसके लिए आगे लिखा हुआ है कि लुकिंग इनटू द मैग्नीट्यूड, मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहा हूँ, लुकिंग इनटू द मैग्नीट्यूड एंड द स्केल ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि जिस तरीके से यह बहुत महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है और मानक तय किए गए हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हुज फ्यूचर इज एट स्टेक, मतलब खतरे में, आई डीम इट अप्रोप्रिएट टू रिफर द प्रोविजनल आंसर की अलोंग द ऑब्जेक्शन टू एक्सपर्ट टू बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी सचिव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली। मतलब ये आंसर की का जो विवाद है अब यह UGC के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। जज साहब ने कहा है एग्जामिनेशन रेगुलर अथॉरिटी उत्तर प्रदेश से डायरेक्टेड टू सेंड द क्वेश्चन पेपर प्रोविजनल आंसर की अलोंग विद द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट टू द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब जो भी आपत्तियां दायर की गई हैं कैंडिडेट के द्वारा, याचिकाकर्ता के द्वारा भी, वो सारी चीज़ें UGC को भेजी जाएं उत्तर प्रदेश अथॉरिटी के द्वारा। और बाद में अब आगे क्या लिखा हुआ ये भी देख लीजिए, ग्रीन कलर में मैंने पॉइंट आउट किया हुआ, न्यू दिल्ली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम टुडे, 10 दिन के अंदर आपको एक पैनल बनाना होगा। विद इन 1 वीक फ्रॉम अमंग पर्सन हु हैव एडुकेट नॉलेज इन द सब्जेक्ट, मतलब जो अच्छी खासी साउंड नॉलेज रखते हैं वही एक्सपर्ट इसमें शामिल किए जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद एंड द एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर ओपिनियन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब कि देखिए 10 दिन वो, 7 दिन ये और अगले 2 वीक का मतलब 14 दिन ये, तो करीब करीब पूरा 1 महीने के ऊपर की कहानी हो गई इन सबको पूरा होने में। देयरफॉर द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली इज डायरेक्टेड टू सबमिट द एक्सपर्ट ओपिनियंस टू द एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हु शैल ब्रिंग द सेम ऑन रिकॉर्ड बाय फिलिंग एन एफिडेविट बिफोर दिस कोर्ट। इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 5, 6, 7, जो याचिका करता है उनको ये नोटिस दिया जाए। पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू टेक स्टेप्स विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम टुडे। द रिस्पोंडेंट शैल हैव 3 वीक्स टू फाइल अ काउंटर एफिडेविट इज द केस ऑन 12 जुलाई। आप देख पा रहे होंगे 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी लखनऊ बेंच के द्वारा। ये जो जज साहब है उनका नाम है आलोक माथुर साहब और ऑर्डर डेट है 3/6/2020। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गई ऑर्डर की बात, लेकिन साथ में अभी सरकार के पास क्या क्या मौके हैं। सरकार चाहे तो डबल बेंच में जा सकती है और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवा सकती है। दूसरा ये है कि यह लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा जो माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दे। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आगे के स्टेप्स उन पर रोक लगा दी जाए। कई जिलों में काउंसलिंग हो रही है, कई जिलों में काउंसलिंग बंद कर दी गई है। तो देखिए एक तरीके से इस काउंसलिंग का अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो जब कोर्ट ने ही कह दिया कि प्रोविजनल आंसर की है, मतलब सबसे पहले तो आंसर की के ऊपर डिसीजन आना बाकी रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है सारी प्रक्रिया वापस पूरी होगी। तो सभी बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, देखिए आपको इतना तो कम से कम पता चल ही गया है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, जो बॉर्डर लाइन वाले हैं थोड़ा बहुत उनके लिए टेंशन हो सकती है, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। अब जब इतना आगे भर्ती प्रक्रिया आ चुकी है तो उसके और आगे भी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो ही जाएगी। बस न्यायालय से जल्द उम्मीद की जा सकती है कि इन सब चीज़ों से हमारे न्यायालय जो भी है उचित निर्णय देंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये सब था आपका 69 भर्ती प्रक्रिया में 3 जून को जो अभी स्टे सुनने में आ रहा था उसका ऑर्डर अपलोड हो चुका है। सारी बातें ये आपके सामने है।